नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रदेश 2 प्रदेश सभा में प्रतिपक्षक अवरोध कायम है, बैठक अनिश्चित कालक लेल स्थगित। जनकपुर धामक पौराणिक पोखरि सब लोप हेबाक अवस्था में, जानकी मंदिर आगा के तेलहा मरहा पोखरि खेत बनि रहल। बलात्कारी के कार्यवाही के मांग करैत धनुषाक महेंद्रनगर में प्रदर्शन, जनकपुर ढलकेवर सड़क खंड में दिन भर चक्का जाम। आर्थिक वर्ष 2076-77 के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, दोब्बर अंकक आर्थिक वृद्धि आधार तैयार भेल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से T20 क्रिकेटक नया वरीयता सार्वजनिक, नेपाल 11वें स्थान में। आप समाचार विस्तार से। विराटनगर महानगरपालिका 12 मंगलवार स्थित भित्री सड़क खंड में शुक्र दिन ट्रैक्टर के ठक्कर से एक बालिका की जान गेल। कोदू 2124 नंबर ट्रैक्टर ठक्कर देला से 10 वर्षक चंद्रकला राजवंशी के मृत्यु भेल, प्रहरी जनौलक। कक्षा 4 में अध्ययनरत चंद्रकला के स्कूल जाइत काल भोरे ट्रैक्टर ठक्कर देने छल। ठक्कर से गंभीर घायल बालिका के इलाज क्रम में कोसी अंचल अस्पताल विराटनगर में मृत्यु भेल, प्रहरी जनौलक। प्रहरी ट्रैक्टर आ चालक के नियंत्रण में ल घटना के अनुसंधान कर रहल जनौलक। कपिलवस्तु में कार दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु आ एक गोटे गंभीर घायल भेल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत कपिलवस्तु के शिवराज नगरपालिका कैला खोला नजदीक शुक्र दिन भोरे कार दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु आ एक गोटे गंभीर घायल भेल। दांग से कपिलवस्तु के चंद्रौटा दिस जा रहल बा 14-84-45 नंबर कार दुर्घटना भेला से कार में सवार रामपुर 6 दांग के 47 वर्षक तीर्थ आचार्य मृत्यु भेल। जिला ट्रैफिक कार्यालय के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बाबू राजा पंत बतौलन। तहिना कार में सवार लम्ही 8 27 वर्षक अनिल कुमार चौधरी गंभीर घायल भेल, प्रहरी जनौलक। ठनका लगला से मकवानपुर में एक गोटे के मृत्यु आ एक गोटे घायल भेल। हवा बिहार आ वर्षा संगे पड़ल ठनका से मकवानपुर गढ़ी गांव पालिका देउराली में ठनका खसला से 27 वर्षक फूलमाया पाखरिन के मृत्यु भेल, जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर जनौलक। ठनका खसला से 50 वर्षीय वृंदा मुक्तान समेत घायल भेल। हुनका मनहरी में प्राथमिक इलाज के बाद और इलाजक लेल हेटौड़ा अस्पताल आनल गेल। प्रतिपक्षी सभक अवरोधक कारण प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभाक बैसार अनिश्चित समय के लेल अवरुद्ध भेल। प्रदेश सरकारक गतिविधि ठीक नहीं रहल कहैत प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शुक्र दिन बैसल प्रदेश सभा बैसार सेहो अवरुद्ध केलक। बीपी उद्यान, जनता आवास, मनमानी बजट बंटनाई सहितक विषय में प्रतिपक्षी सब सरकार संग जवाब मांग करैत अवरोध केला बाद प्रदेश सभा बैसार अनिश्चित समय के लेल स्थगित कयल गेल। नेपाली कांग्रेसक प्रमुख सचेतक उपेंद्र कुशवाहा सरकार एकलौटी तरीका से चल रहल कहैत जवाब नहीं देला धरि बैसार चल नहीं देबाक चेतावनी समेत देलनि। ओ सरकार के सब दिन सहयोग करैत एलो पर बीतल वर्ष में अपना सबक संग सरकार के ने भद्र सहमति कारणे नहीं क भाग चाहि रहल हुनक आरोप अछि। के मौखिक बात से उधार जे कहे छै, मौखिक बात से हम सब सदन खोली फिर अपने के 2 दिन के बाद में बंद करे के पड़त। यही लेल अहाँ सबसे हुनका सबसे आग्रह कैली है, अहाँ सब जतेक जल्दी होए काल्हि बुलाओ, परसू बुलाओ, 4 दिन के भीतर बुलाओ, अहाँ बुलाओ, ठोस रूप से डिसीजन करू, सदन के आगाड़ी चलाओ। अहाँ सबके शुभकामना है प्रदेश 2 के समृद्धि के लागी, प्रदेश 2 के विकास के लागी अहाँ काम करू। हम सब आदमी निर्वाचित होके ई प्रदेश 2 नंबर के विकास और समृद्धि के लेके हम सब आयल छी। कुशवाहा मंत्री सब बजट दुरुपयोग केलो पर मुख्यमंत्री चुपचाप बैसल आरोप लगौलनि। ओ प्रदेश सरकारक मंत्री सब अपन खुशी योजना के रकमांतर क अपन क्षेत्र तथा नातेदार सबके दैताल आरोप समेत लगौलनि। विशेष पूर्वाग्रह रख के हम सब सदन अवरुद्ध नहीं कैली से सम्मानित सदन के जानकारी होत। हम सब खास करके सरकार जे हमरा सबके सामने सदन में माननीय सभा मुख जी के सम उपस्थिति में, माननीय मित्र लोक सबके उपस्थिति में जे भद्र सहमति भेल उ कार्यान्वयन नहीं भेल। साथ साथ हम सब बीपी उद्यान संबंध में बात रखली। साथ साथ हम सब होइत सरकार एकलौटी ढंग से चलेला चाहलक, उ जेना अपने के जनता आवास के कार्यक्रम छै, ई लगायत के बात सबके बारे में हम सब सदन में बात रखली।
बैसार में नेकपा सांसद ज्वाला कुमारी शाह सरकार के सब दिन सहयोग करैत अयलो पर अपना सबके अपमान करैत आयल आरोप लगौलिन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले पनि सशर्त योजनादेखि या जनता आवासदेखि या अरू विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूदेखि धेरै न्युजहरूमा पत्र पत्रिकाहरूमा आइरहेको छ। कतै समिति बनाउँदाखेरि पुरै अनियमितता गरेको, जाली कृत्य गरेको, या कतै कामहरू गर्ने बेलामा पनि ठेकापट्टा किन नहोस् भन्ने खालको तर्कहरू सुन्दाखेरि हामी साह्रै मर्माहित र साह्रै दुखित भएका छौँ। यस्ता चिजहरू किन रोक्न सकेको छैन प्रदेश नम्बर 2 का सरकारले? र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी प्रदेश नम्बर 2 का सरकारलाई हामी अहिलेसम्म एउटा सहयोगी भएर पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। यदि सहयोगी नभएको भए सायद यो सदन पनि चल्दैन थियो होला। हरेक भनौँ न एउटा कार्यविधिहरू आइराख्दाखेरि, जो विधानहरू पेश गरिराख्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि हामी एउटा सहयोगीको भूमिकामा बसिराखेका छौँ। तर सरकार पक्षले हाम्रोबाट समन्वय नगर्ने, केही होइन प्रतिपक्षी केही पनि होइन, हामी नै सर्वोपरि हो जस्तो खालको केही मन्त्री मण्डलहरूबाट जो आइरहेको छ, मलाई लाग्छ यो एकदम दुखदनीय हो। सरकार जवाब नहीं देला धरि संसद चल नहीं देबाक बतबैत एहि तरीका से सरकार नहीं चलबाक सेहो बतौलनि। बैसार चल देबाक कहैत कांग्रेस आ नेकपा के सांसद ठार भऽ कऽ विरोध जनौने छल। उपसभामुख उपमा देव बेर बेर बैसा आग्रह केलो पर सांसद सब नहीं मानला बाद बैसार अनिश्चित कालक लेल स्थगित कयल गेल अछि। प्रदेश सभाक शुक्र दिनक बैसार में बाल बालिका के हक अधिकार के संबंध में व्यवस्था करऽ बनल विधेयक पेश करबाक कार्यसूची हटाओल गेल छल। एहिसँ पहिने बैसाख 3 गते बैसल बैसार सेहो विपक्षी सब अवरुद्ध केने छल। जनकपुर धाम के 52 कुट्टी 72 पोखरि रहल स्थान के रूप में चिन्हल जाइत अछि। मुदा संरक्षण के अभाव में 72 टा पोखरि में से कतेको लोप हेबाक अवस्था में पहुंचल अछि। एना कऽ लोप होबाक अवस्था में पहुंचल लागल छै जानकी मंदिरक आगा रहल तेल दिकासर पोखरि, जकरा तेलहा भरहा पोखरि के नाम से चिन्हल जाइत अछि। की छै तऽ ई पोखरि के अवस्था? राजेश झाक स्थलगत रिपोर्ट। नमस्कार, हम राजेश जासी। 52 कुट्टी 72 कुंडा देखे नर मुंडे मुंडा। आदरणीय दर्शक, ये बहुत प्रचलित कहावत है मिथिलांचल के जनकपुर धाम के लऽ कऽ। जनकपुर धाम में ई कहावत जे आ जनकपुर धाम के जे महत्व है, जे ऐतिहासिक जे परंपरा जे कोई परंपरा में 4 चांद लगबै छै। ई 52 कुट्टी आ 72 कुंडा मतलब 72 टा पोखरि जे से 72 पोखरि में से वास्तव में जैसे से किछु पोखरि सब आब लोप होइत चलि गेलै, वा भरा गेलै, विलीन होइत चलि गेलै। तऽ आइ ओहिमे से 2 टा पोखरि, तेलहा आ मरहा पोखरि, जे जानकी मंदिर के साइड में पड़ै छै, अपने सब देख सकै छी। तेलहा मरहा पोखरि के बारे में आइ हम सब जाने आयल छी जे वास्तव में ओकर रियलिटी की छै। तेलहा पोखरि के तेल दीर्घिकासर पोखरि सेहो कहल जाइ छै। तऽ ओकर वास्तविक नाम तेल दीर्घिकासर छै आ तेलहा के नाम से ई प्रचलित छै। ओहि पोखरि के वास्तविकता की छै से अपन देखायल छी हम सब। आदरणीय दर्शकवृन्द, एखन जे दृश्य अपने सब देख रहल छी से तेलहा पोखरि के ई दृश्य अछि, जकरा तेल दीर्घिकासर नाम से एकर वास्तविक नाम तेल दीर्घिकासर अछि। ई जानकी मंदिर के साइड में जस्ट विवाह मंडप सब जे अछि ताहि के आगा में छै, रोड के क्रॉस कऽ कऽ। अही से जुड़ल एगो और पोखरि एहि के साइड में से, कनिके साइड में, उ जे छै से मरहा पोखरि छै। पूरे मतलब सर सफाई के अभाव तो जनकपुर के हरेक जगह में छै, लेकिन एगो जानकी मंदिर के साइड में जे देख सकै छी से कोन तरह गंदगी अपने के नजर आबि रहल अछि। तऽ ई जे छै से एगो चिंता के विषय एहि लए बनल जा रहल छै जे वास्तव में जे एगो पहचान छै, हमरा यहाँ मैथिल के पहचान छै, जे एगो प्राचीन महत्व छै, से महत्व धीरे धीरे एक एक कऽ कऽ खत्म होबऽ जा रहल छै। ई पोखरि के रूप में 52 कुट्टी आ 72 पोखरि जे कहै छै, कुंडा जे कहै छै पोखरि के, तऽ ई पोखरि सब जे छै से अपने के एक एक कऽ कऽ, चाहे अनेको कारण के वजह से, जे एक एक कऽ कऽ जे छै से अपने के भराइत जा रहल छै। तऽ ई जे छै से एगो
एतऽ के जे देख सकै छी केना घास जन्म गेल छै, जे पूरे हरियर घास जन्म गेल छै पूरे पोखरि में। कोनो दृष्टिकोण से अपने सबके ई बुझाइत नहीं हैत जे पोखरि छै, बुझाइ छै कोनो खेत में घास छीट देल गेल होय आ बहुत नीक घास जन्मल छै। हाँ बढ़िया होते तो सर सफाई करे के लिए सब कहबे तो हमहूँ सब मिल के कह देवे, सब गोरा मिल के कर सके छी। तो तो कहली अब पोखरी जो भराई है तो एक सफा करती तब ना निमन लगती देखो में। तेलहा पोखर में है ना, यह बहुत गंदगी कर रहा है, आदमी सब जथा भावी कचरा फोहर सब फेंक रहा है। हाँ ताहि दुआरे यह सौंदर्य हो चाहिए, जानकी मंदिर के नजदीक में है, ताहि के लऽ कऽ एहिके सर सफाई आ प्लस अहाँ के सौंदर्यकरण बनाबा चाहिए। एकर कोनो उपयोग नहीं भऽ रहल छै। सब अयलक जे देखलक जानकी मंदिर एते नीक एते बढ़िया, लेकिन एकर की जे देखे छी तऽ एते कचरा एते गंदा एते फोर, लेकिन ये पेशाब एहिमे अहाँ घूमियो तऽ पेशाब करै छै, एहिठाम मौके छै नाक नहीं देल जाइ छै। ई पोखर ऐतिहासिक पोखर है जनकपुर के, एकरा एकदम एगो ऐतिहासिक है, नमूना के रूप में रहक चाहिए, सौंदर्य रहक चाहिए। लेकिन एकरा ये कि है कि पूरा एगो शौचालय है। एकर अवस्था तो देखबे करै छी, सबके सामने में है, पूरा सब ओहिठाम पेशाब करै छी, लेट्रिन करै छै, एहिठाम कोनो व्यवस्था नहीं है। एकरा सर सफाई बढ़िया से होय के चाही, सौंदर्यकरण होय के चाही। जमाना के पोखरी है, देखी छै सबके मकान तकान सब तोड़वा देलकै, अभी तक एनाहिते ये पड़ल के। आदरणीय दर्शकबिन, तो तेलहा पोखरि के अवस्था देख कऽ ताहि के बाद में ओहि से जुड़ल ओहि के जस्ट साइड में मरहा पोखरि छै। तेलहा मरहा दुनू नाम जोड़े के लोक लै छै, लेकिन उ कैला तऽ पोखरो एक दोसर से जुड़ल छै, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं छै। ओहि मरहा पोखरि के अवस्था सेहो अपने सब देख सकै छी। एकरा मरहा पोखरि एहि लए कहल जाइ छै जे ओहि समय में माड़ पसाओल जाइ छल। ई बहुत ऐतिहासिक पोखरि अछि, बहुत जहिया ई रामायण से जुड़ल, जहिया जे सीता सब रहथिन तही समय से ई चीज सब छै, सीता जनक, तो वही समय से ई पोखरि सब माड़ में पसाओल जाइ छल, ताहि लए एकर मरहा पोखरि नाम दऽ देलकै। ई पोखरि के अवस्था सेहो अपने सब देख सकै छी, वही पोखरि जकाँ ई पोखरि सेहो ईंटा तकर बाद में अनेक चीज के वस्तु सबसँ फर मैला सब फेंक कऽ ई भराल जाइ है। ई पोखरि सेहो एकटा लोप होबऽ के अवस्था में जा रहल अछि। तऽ ई 72 पोखरि कहै छै से एगो कहावत मात्रे रहि जेतै यदि ई एहन अवस्था चलि रहल छै अखन। ई देख सकै छी जे अपने ई पोखरि सेहो पूरा सूखि गेलै, एगो डबरा जकाँ मात्रे रहि गेल छै। पोखरि नाम छै लेकिन ई एगो डबरा जकाँ मात्रे बनि कऽ रहि गेल छै। एहि पोखरि के अवस्था सेहो देख सकै छी अपने सब जे केना भीतर सेहो ईंटा सब अपने के खसा देने छी, लोग भरा रहल छै कि एक तरह से। तऽ ई अवस्था सेहो ई जनकपुर के दूगो तेलहा मरहा पोखरि के वर्तमान अवस्था ई अपने सब देख रहल छी अखन। आदरणीय दर्शकबिन, तो ये देखली जे जनकपुर के सौंदर्य जे बढ़बैत आयल छै आ कहावत सब छै जे 52 कुट्टी आ 72 कुंडा से 72 पोखरि के बारे में जे बात भेल छै से 72 पोखरि मात्र जे छै से नाम लए मात्रे रहि गेल छै। आब धीरे धीरे पोखरि सब जे छै से लोप होइत गेलै, कते पोखरि कम भऽ गेलै, 72 खोजबै तऽ 72 भेटत नहीं अहाँके। तऽ ई अखन के वर्तमान अवस्था दूगो पोखरि जे जानकी मंदिर से जुड़ल एकदम लग में छै, तेलहा आ मरहा पोखरि के वर्तमान अवस्था कथी छै से अपने सबके हम सब देखेलहुँ। कैमरा पर्सन धीरज कर्ण के संग हम राजेश झाराज, अपन टीवी, जनकपुर धाम। बलात्कारी के कार्यवाही के मांग करैत धनुषाक क्षीरेश्वर नगर पालिका के स्थानीय जनकपुर ढलकेवर सड़क खंड में चक्का जाम केलक अछि। ओ सब प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी करैत सड़क अवरुद्ध केने छल। घटना के 6 दिन बीतल चुकलो पर आरोपित के कार्यवाही नहीं केने कहैत पीड़ित बालिका के परिवारजन आ स्थानीय इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्र नगर आगा टायर बार का विरोध जनबैत सड़क अवरुद्ध केलक अछि। बीतल रवि दिन महेंद्र नगर स्थित आदर्श नगर के 14 वर्षक बालिका के ओकरे काका पड़ऽ वाला एक स्थानीय बलात्कार केने छल। घटना के दिन प्रहरी सबूत प्रमाण सहित 34 वर्षक राम कुमार शाह के पकड़ने छल। पीड़ित बालिका के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल लऽ जेबाक क्रम में चिकित्सक गलत प्रश्न क और पीड़ा देने आ आरोपित के बचाव किछु फोटो से हो प्रहरी मोबाइल से हटौने प्रदर्शनकारी के आरोप अछि। अस्पताल में उपचाररत बालिका के अवस्था और बिगड़ैत गेला बाद दोषी के भागन नहीं देबऽ दबाव स्वरूप प्रहरी कार्यालय घेराव क चक्का जाम कयल गेल प्रदर्शनकारी बतौलक अछि। भारत से उद्धार कयल गेल एक बालिका के बाल गृह के जिम्मा लगाओल गेल अछि। समाज सेवी सरोज राय आ गुंजा राय के प्रयास में भारत से उद्धार कयल गेल बालिका चांदनी के बाल गृह के जिम्मा लगाओल गेल अछि। रासलाल राय के बेटी चांदनी के जिला प्रशासन कार्यालय धनुषाक अगुवाई में शुक्र दिन बाल गृह में जिम्मा लगाओल गेल अछि। धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कनेल भारतक शिवहर स्थित अल्प बाल गृह से
बालिका के विषय में खबर अयला बाद सरोज राय के नेतृत्व में बालिका उद्धार कयल गेल जानकारी दिलनि। एकादशी कुमारी भन्ने चाँदनी कुमारी भारतको बिहार राज्य शिवहर जिल्ला सबेरा भन्ने संस्थाको अल्पवास गृहमा रहेको भनेर केही महिना पहिला नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त्यहाँबाट मेल आएको थियो। त्यो मेलको संयोजन गर्ने काम स्थानीय समाजसेवी जनकपुरको सरोज रायले गर्नुभयो। सुरुकै दिनदेखि सरोज राय हाम्रो निरन्तर सम्पर्कमा जिल्ला प्रशासन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको निरन्तर सम्पर्कमा रहनुभयो। हिजो मात्रै मैले उहाँलाई हाम्रो सरकार र गैर सरकारी क्षेत्रको समन्वयात्मक शासन अन्तर्गत अधिकार प्रत्यार्जन गरेर अनुरोध गरेर एउटा त्यो बच्चीलाई उद्धार गरेर लिएर आउँ भनेर मैले पत्र पनि त्यो संस्थाको नाममा दिएको थिएँ। सीडीओ कर्नेल चांदनी के कक्षा 12 धरि पढ़ेबाक व्यवस्था से मिलेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। तहिना समाजसेवी सरोज रायक अनुसार बच्चे में माय आ बाबू के निधन भेला बाद जनकपुर धाम स्थित सतवा माय संग अनबन भेला से जलेश्वर जेबाक क्रम में चांदनी हरायल छल। ओहि क्रम में चांदनी सीतामढ़ी पहुंचल आ ओहि ठाम से भारतीय प्रहरी शिवहर के अल्पगृह में पहुंचौने जानकारी करौलनि। हिजो हामी भारतको शिवहर जिल्लाबाट उद्धार गरेर ल्याए। विगत 1 वर्षदेखि चाँदनी त्यहाँको शिवहर जिल्लाको अल्प बाल गृहमा रहेको थियो। यसको खास घर सिरहा जिल्ला महल बाना रहेको छ। सानै हुँदाखेरि उसको बुवा रासलाल र उसको आमाको बिमारीले गर्दा मृत्यु भएको थियो। मृत्यु पश्चात चाँदनी जनकपुर स्थित उसको सौतेली आमा जुन अर्गाजा पोखरी नजदीक तरकारीको पसल थापेका छन् त्यहाँ बस्न आए। तर केही दिनभित्र नै त्यहाँ अब आमासित कुरा नमिलेको होस् कि त्यो उहाँ चाँदनी जलेश्वर आफ्नो नजदिकको आफन्त कहाँ गयो। तर बाटो भट्केर ऊ भिटामोड हुँदै सीतामारी पुग्यो र त्यही सीतामारीमा अल्पत्र रहेको अवस्थामा त्यहाँको प्रहरीले उनलाई लिएर शिवहर जिला प्रशासन के सहयोग में बाल कल्याण समिति हुनका भारत से उद्धार केने सेहो राय जानकारी दिलनि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद आर्थिक वर्ष 2076-77 के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक दोब्बर अंक के आर्थिक वृद्धि आधार तैयार भेल दावी। रौथट में 1 किलो सोना सहित 1 गोटे पकड़ायल, अनुसंधान जारी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से T20 क्रिकेट के नया वरीयता सार्वजनिक, नेपाल 11वें स्थान में। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। सरकार अगला आर्थिक वर्ष 2076-77 के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक रखे। सरकारक दिस से राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुक्र दिन संघीय संसदक दुनू सदन के संयुक्त बैसार में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कयलनि। आर्थिक नीति के कार्यान्वयन से उत्साहजनक परिणाम देखल कहत सरकार पिछला वर्ष 7% के आर्थिक वृद्धि भेला से दोब्बर अंक के आर्थिक वृद्धि के आधार तैयार भेल दावी केलक। राष्ट्रीय बचत 27% से वृद्धि भ पूंजी निर्माणक लेल मजबूत आधार तैयार भेल दावी सरकार केलक। चालू आर्थिक वर्ष भीतर 1600 किलोमीटर से बेसी सड़क कालोपत्र भेल, 300 पुल निर्माण भेल कहत सरकार पूर्वाधार निर्माण में देश आगा बढ़त जनौलक। शक्ति परिचालन गरिनेछ। आवश्यक सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइनेछ। आम नागरिकको देशप्रति सम्मान भाव तथा अपनत्व सिर्जना हुने गरी समतामूलक प्रादेशिक विकास रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सम्भावनाका आधारमा विशिष्ट पहिचान सहितको विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइनेछ। अगला 4 वर्ष भीतर दोब्बर अंक के आर्थिक वृद्धि हासिल करबाक, बचत क्षमता अभिवृद्धि करबाक, निजी तथा सरकारी लगानी के परिचालित कर प्रोत्साहन करबाक पूर्वाधारक महत्वपूर्ण आयोजना सब समय में पूरा कर आर्थिक वृद्धि के सुदृढ़ आधार तैयार करबाक जनाओल गेल। सरकार निर्माण कार्य पूरा कर गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल सन 2019 भीतरे संचालन में अनबाक, पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल 2021 के शुरुआत से संचालन करत निर्माण कार्य के तीव्रता देबाक
तथा निजगढ़ विमानस्थलक निर्माण काज शीघ्र प्रारंभ करबाक बतौलक अछि। सरकार अगिला 3 वर्ष भीतर 5000 व्यक्ति क्षमता के बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र निर्माण करबाक योजना आगे बढ़ौलक अछि। राष्ट्रपति विद्या भंडारी संघीय संसदक संयुक्त बैंक में प्रस्तुत केने सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में काठमांडू उपत्यका में 3 वर्ष भीतर 5000 व्यक्ति क्षमता के बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र निर्माण करबाक लिखल गेल अछि। तहिना सरकार 1 वर्ष भीतर 3000 व्यक्ति क्षमता के सम्मेलन केंद्र निर्माण सेहो करऽ लागल अछि। राष्ट्रपति भंडारी 3 वर्ष भीतर संघीय संसद भवन राजकीय अतिथि गृह निर्माण काज संपन्न करबाक सरकारक लक्ष्य रहल सेहो बतौलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में आश्वासन बाहेक किछु नहीं रहल टिप्पणी केलक अछि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में आश्वासन बाहेक आरो किछु नहीं भेल प्रारंभिक प्रतिक्रिया देलनि अछि। राष्ट्रपति विद्या भंडारी शुक्र दिन संघीय संसद के संयुक्त बैठक में सरकार के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत केला बाद संचारकर्मी संग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओ पिछला वर्षे के निरंतरता बाहेक सरकार अपन नीति तथा कार्यक्रम में किछु थप उल्लेख कर नहीं सकल बतौलनि। सभापति देउवा राष्ट्रपति भंडारी सरकार के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करत मेरो सरकार भन्न कह के सट्टा नेपाल सरकार कहने होइत उपयुक्त हैत त धारणा रखने छलनि। राष्ट्रपति मेरो सरकार कहि कऽ अपना अनुभूति भेल सभापति देउवा के कहब। राजपा के नेता महंत ठाकुर सरकार के नीति तथा कार्यक्रम सामान्य आ नया किछु नहीं रहल प्रतिक्रिया देलनि अछि। सरकार के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भेला बाद संघीय संसद भवन में संचारकर्मी संग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओ नया लागेवाला कार्यक्रम किछु नहीं भेल प्रतिक्रिया देलनि। प्र्याक्टिस गर्नुभयो यो पटक त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले कसरी लिनुभयो? हैन सरकार त उनीकै हो नि, त्यो त औपचारिकता हो नि। राष्ट्रपति त सर्वोच्च हो के त्यसमा तपाईहरुको त्यस्तो के रिजर्भेसन छैन? छैन हाम्रो संसद हाल्नुहुन्छ। संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा यो नीति तथा कार्यक्रमले कतिको सम्बोधन गरे जस्तो लाग्छ? खोइ हामीलाई त केही नयाँ लागेन। संघीयता ल्याएको छ तर जुन स्वायत्तताको माग थियो हाम्रो त्यो पुरा भएको छैन। अधिकारहरू केन्द्रको साथमा नै छ र कानुनहरू जुन बनिरहेको छ त्यो चाहिँ केन्द्रतिर नै छ। तपाईहरुको पनि गुनासो सुनिराखेका छौ, प्रेसलाई पनि गरेको छ, सर्टेन रेस्ट्रिक्सनहरू देखा परेको छ र अरू सुरक्षाको मामलामा पनि अब सुरक्षा सम्बन्धी सारा चाहिँ त्यही सिडिओलाई नै दिएको छ। त्यसकारण हामी त संहितालाई जुन हाम्रो माग थियो त्यो संविधान संशोधन पनि भएको छैन। हाम्रो मागहरू छ जस्ताको त्यस्तै छ। हामी सङ्घर्षरत अवस्थामा नै छौँ। नीति कार्यक्रम एउटा औपचारिकता छ। अब कुन रूपमा अब कसरी प्रभावकारी त्यो त कार्यरूप दिएपछि न यो त अहिले सैद्धान्तिक कुरा यसमा आएको छ। अब यसले कार्यरूपमा कसरी आउँछ, कुन रूपमा हुन्छ? धेरै कुरा हेलिकप्टरको कुरा, सेटेलाइटको पनि कुरा आयो। अब हेलिकप्टर चढ्न पाइन्छ। वो संघीयता कार्यान्वयन के संबंध में ठोस योजना नहीं आयल उपराग रखलन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार जनता के सुख सहितक समृद्धि चाहने बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जनता के सझिया सपना भेल कहत एहि के पूरा कर सरकार क्रियाशील रहल दावी केलनि। ओ दक्षिण एशियाली राष्ट्र सभक समृद्धि आ ओतुका जनता सुख पौने देख नेपाल आतुर रहल सेहो बतौलनि। शुक्र दिन सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी संग अपन सरकारी निवास बालुआटार में भेल सामूहिक भेंट में नेपाल आ दक्षिण एशियाली राष्ट्र सभक समृद्धि के लेल ओतुका युवा जनशक्ति के परिचालन कयल जेबाक प्रस्ताव आगा बढ़ौलनि। Save planet and happy prosperous of this. प्रधानमंत्री ओली नेपाल में लगानी के लेल आवश्यक सब वातावरण बनल दावी केलनि अछि।
सरकार यह बैसाख भीतर समायोजन में गेल कर्मचारी सब उपराग संबोधन करबाक तैयारी केलक अछि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित यह बैसाख महीना भीतर समायोजन में गेल सब कर्मचारी सबक उपराग संबोधन करबाक तैयारी के संग काज भ रहल बतौलनि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में ओ महिला आ बीमार पड़ल कर्मचारी सबक उपराग सुनवाई के काज के पहिल प्राथमिकता में रखने स्पष्ट कयलनि। सरकार प्रदेश अलग पड़ल श्रीमान आ श्रीमती अलग अलग ठाम में भेल सबके एकेटा ठाम में समायोजन कर खटेबाक सहित के कानूनी व्यवस्था केने अछि। एहि कानून व्यवस्था अनुसार कर्मचारी सबक उपराग संबोधन के काज भ रहल मंत्री पंडितक कहब अछि। प्रदेशै फरक पर्या छ, कतिपय तह नै फरक पर्या छ, कतिपय करा रोग लागेका हरूको चाहिँ उपचारमा समस्या हुने गरिकन केही त्यस्तो पर्या छ वा श्रीमान श्रीमतीको फरक फरक ठाउँमा परेको छ वा उहाँहरूले दिएका उहाँहरूले जाहेर गर्नुभएको लिखित इच्छामा त्यो ठाउँ खाली भएर अन्यत्र कहीँ परेको छ भने वा फरक फरक प्रदेशमा परेको छ भने यी सबैलाई हामीले सुनवाई प्रत्येक निवेदन को पूरा अध्ययन गरिकन र यसलाई चाहिँ साँच्चै जायज गुनासो छ भने यसलाई मंत्री पंडित समायोजन में गेल प्रशासन देशक कर्मचारी सबक उपराग संबोधन करबाक काज सकल आ एखन स्वास्थ्य क्षेत्र कर्मचारी सबक उपराग संबोधन काज भ रहल जानकारी देलनि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज पोखरेल उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोगक राय के आधार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आना ओकर मस्यौदा मंत्री परिषद में पेश कयल गेल बतौलनि अछि। शिक्षा पत्रकार समूह शुक्र दिन आयोजना केने अंतर्क्रिया में मंत्री पोखरेल आयोग के प्रतिवेदन में राख संघीय शिक्षा विधेयक आने से हो काज भ रहल जनबैत आबय वाला 10 वर्ष भीतर सामुदायिक विद्यालय के गुणात्मक परिवर्तन सहित रूपांतरण करबाक बतौलनि। शिक्षा विधेयक केंद्र प्रदेश आ स्थानीय तहक शिक्षा के एकल आ सझिया अधिकारक सूची सब स्पष्ट करत। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा संचार माध्यम सब रास्ता भटकल टिप्पणी केलनि अछि। मंत्री बास्कोटा लोकतांत्रिक मूल्य आ मान्यता स्थापित कराबय वाला आंदोलन के अगुवाई केने कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वक सरकार के समेत लोकतंत्र विरोधी देखाव प्रयास कयल गेल कहत संचार माध्यम सब उपराग कयलनि अछि। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर में शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजट संविधान पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता के प्रत्याभूति केने कहत एकर प्रयोग में संकोच वा कमजोर बनेबाक होब नहीं सकबाक दोहरौलनि अछि। प्रयोगमा आउँछन् संकुचन वा कमजोर बनाउने कुरा हुन सक्दैन। यो नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासको कोणबाट नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकार स्थापनाको हिसाबबाट र बहुआयामिक बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक अवस्थाको कारणले पनि हामीलाई खुल्लापन बहुलवाद लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका निम्ति हाम्रो भूगोलले नै हाम्रो सामाजिक बनोटले नै हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बजट नेपाल पत्रकार महासंघ अध्यक्ष गोविंद आचार्य प्रेस मैत्री कानून निर्माण कर सरकार गंभीर ध्यान आकर्षण करल। प्रेस स्वतंत्रता सुनिश्चित केनाई आई से हो चुनौती के रूप में रहल ओ दोहरौलनि। पत्रकार महासंघले सुनिश्चित रूपमा प्रेस स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने वातावरण बनाउने र आगामी दिनमा राज्यले बनाउने कानुनहरूमा कसरी प्रेस मैत्री कानुन निर्माण गर्ने र कसरी सरकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा यो सम्मेलनमा आजको कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले छलफल हुनेछ। साथै हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा केही प्रेसका दायित्व पनि हुन्छन्, कर्तव्य पनि हुन्छन्, जिम्मेवारी पनि हुन्छन् र स्वतन्त्रताभित्र हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो जिम्मेदारी र हाम्रो मर्यादाका विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र नेपाली प्रेस साँच्चै नागरिक हितको लागि, नेपाली प्रेस राष्ट्रको लागि
र नेपाली प्रेस राष्ट्रिय समृद्धिको लागि अघि बढाउनको लागि यो दिवसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। कार्यक्रम में मंत्री बास्कोटा दक्षिण एशियाली प्रेस स्वतंत्रता संबंधी प्रतिवेदन से हो सार्वजनिक केने छला। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद रौतहट में 1 किलो सोना सहित एक गोटे पकड़ायल, अनुसंधान जारी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से T20 क्रिकेट के नया वरीयता सार्वजनिक, नेपाल 11वें स्थान में। विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया निर्वाचन आयोगक संपूर्ण काज कार्यवाही निर्वाचन के सर्वस्वीकार्य बनेबाक मान्यता से निर्देशित हेबाक बतौलनि। नवनियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन प्रणाली में सुधार क सुशासन के आधार तैयार कर आयोग आबवाला प्रतिबद्धता से व्यक्त कलन। शुक्र दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर में काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में ओ निर्वाचन के सर्वस्वीकार्य बनाव संचार माध्यम सबक भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक विश्वास व्यक्त कलन। यो आम सञ्चार क्षेत्रको यो भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र म यहाँहरूका अगाडि उभिएर आयोगका आगामी क्रियाकलापहरू यसै गरी निर्देशित हुनेछन् भनेर विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। आयोगले अहिले सुशासनको आधार निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भन्ने एउटा मूल नाराका साथ आफ्नो रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरिरहेको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र यसको अन्तिम रूप दिँदा यहाँहरूसँग पक्कै पनि हामीले गम्भीर छलफल गर्ने नै छौँ। सूचना प्रविधि युक्त निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणाली निर्वाचन आयोगको सुधारको मुख्य एजेन्डा हो। आयोगको साङ्गठनिक पुनर्संरचना गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीको हस्तान्तरण सँगसँगै कम्तीमा पनि मतदाताहरूको दर्ता र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई लगत्तै सफ्टवेयर मार्फत अगाडि बढाउने प्रक्रिया हामीले थाल्ने गरी आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी तीनैवटा तहमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन प्रणाली के सुधारक लेल सूचना प्रविधि युक्त निर्वाचन प्रणाली व्यवस्थापन काज के आयोग उच्च प्राथमिकता के संग आगा बढ़ाने बतौलनि। रौतहटक सदरमुकाम गौर के मुख्य चौक में बीतल 14 गते नकली बम राख डरावत चाहने 2 गोटे के प्रहरी पकड़लक। पकड़ायल समय गौर 5 के 21 वर्षक नंदकिशोर राय यादव आ भारत बिहार बेरगिनिया के 26 वर्षक प्रेम कुमार पासवान रहल। गौरक एक व्यापारी के धमकाकर 48 लाख रुपया मांग केने 2 युवक के व्यवसायी के डराव नकली बम राख अनुसंधान से खोजल। शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन करत प्रहरी उपरीक्षक भूपेंद्र खत्री बतौलन वो सब स्थानीय एक व्यापारी के दुकान आगा शंकास्पद वस्तु राख 20 लाख रुपया मांगने छल। शंकास्पद वस्तु देखला बाद स्थानीय प्रहरी के जानकारी करौने छल। मुदा बम डिस्पोज करायल नेपाली सेना के टोली उक्त वस्तु बम नहीं भ दूसरे चीज भेल बतौलक। रौतहट प्रहरी शुक्र दिन भोरे 1 किलो सोना सहित एक गोटे के पकड़लक। विशेष सूचना के आधार में प्रहरी टोली गौर स्थित बस पार्क से 1 किलो सोना सहित गौर नगरपालिका 5 के अनुकेश कुमार शाह के पकड़लक। लंबा समय से अवैध सोना व्यापार करत आयल सूचना के आधार में शाह के पकड़ल। काठमांडू से आयल रात्रि बस से उतरत समय ओकरा पकड़ने रौतहट प्रहरी प्रमुख SP भूपेंद्र खत्री जानकारी दिलन। वीरगंजक मेन रोड लोहरपट्टी चौक से आदर्श नगर के भाजू रत्न चौक धरि निःशुल्क वाईफाई सेवा संचालन में आनल गेल। ग्रीन सिटी सामुदायिक सेवा केंद्र आदर्श नगर आ वर्ल्डिंग कम्युनिकेशन के संयुक्त सहयोग में वाईफाई सेवा संचालन में आनल गेल। एहि क्षेत्र में किनमेल आ भ्रमण कर आबयवला के सहजता के लेल सामाजिक दायित्व अंतर्गत वाईफाई शुरू कयल गेल। वर्ल्डिंग कम्युनिकेशन के वीरगंज शाखा प्रमुख अरफात आलम बतौलनि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बंगाल खाड़ी में विकसित भेल शक्तिशाली फानी नामक अन्हर बिहार से भारत के उड़ीसा में तांडव मचल। अन्हर बिहार के कारण एखन धरि 3 गोटे के जान जा चुकल। बिजली के पोल सब गिरल। तहिना गाछ आ कमजोर घर से हो गिरला से भौतिक क्षति भेल भारतीय संचार माध्यम जनौलक। 245 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग में आयल अन्हर बिहार से भेल क्षति के पूर्ण विवरण एखन आब नहीं सकल। आब खेल समाचार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC T20 क्रिकेट के नया वरीयता सार्वजनिक कलक। जैमें नेपाल 2 से 12 अंक सहित 11वें स्थान में पहुंचल। नेपाल से आगा बांग्लादेश 10वें स्थान में। नेपाल ऐसा पहिने 14वें स्थान में छल।
पिछला बेर यूएई विरुद्ध T20 सीरीज 2-1 से जीतने नेपाल विश्व वरीयता में अपन सुधार लकै छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश 2 प्रदेश सभा में प्रतिपक्षी के अवरोध कायमे, बैठक अनिश्चित कालक लेल स्थगित। जनकपुर धामक पौराणिक पोखरि सब लोप हेबाक अवस्था में, जानकी मंदिर आगा के तेलहा मरहा पोखरि खेत बनि रहल। बलात्कारी के कार्यवाही के मांग करैत धनसाक महेंद्रनगर में प्रदर्शन, जनकपुर ढल के बाद सड़क खंड में दिन भर चक्का जाम। आर्थिक वर्ष 2076-77 के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक दोब्बर अंकक आर्थिक वृद्धि के आधार तैयार भेल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से T20 क्रिकेटक नया वरीयता सार्वजनिक, नेपाल 11वें स्थान में। बेस्तर अपन समाचार एखन लायत में पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।